जम्मू में आज पैंथर्स पार्टी के पैटर्न भीम सिंह ने पत्रकार वार्ता कर प्रधानमंत्री मोदी को वादा याद दिलाते हुए कहा कि न तो राज्य का दर्जा अभी तक वापस मिला है और न ही असेंबली इलेक्शन हुए हैं। उन्होंने कहा कि अगर डीडीसी चुनाव हो सकते हैं तो असेंबली इलेक्शन क्यों नहीं हो सकते। जम्मू कश्मीर स्टेट का दर्जा बहाल हो जाएगा। अब 5 अगस्त 2019 को ये हमारा दर्जा ख़त्म हुआ था, अब भी जारी है। ये कब होगा? मेरा एक प्रश्न ये है, हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म मोदी जी से ये प्रश्न करना चाहता हूँ, ये क्या हुआ और इस दौरान क्या हुआ, हमारे साथ क्या हुआ। मैं डीडीसी इलेक्शन की बात कर रहा हूँ कि असेंबली की इलेक्शन नहीं हुई। जम्मू कश्मीर की स्टेट को रिस्टोर करना और जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन करवाना, ये वायदा था मोदी जी का। ना इलेक्शन हुई असेंबली की, ना ही स्टेट का दर्जा रिस्टोर हुआ। और लेकिन कहते हैं असेंबली की 85 सीट्स हैं असेंबली की, उसके लिए टाइम नहीं है, उसके अलावा आबो हवा हमवार नहीं है। लेकिन डीडीसी एक नहीं, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल जो थी वो बन गई 280 रिमेंबर कि मोदी गवर्नमेंट हैज नो टाइम। सिचुएशन एनवायरनमेंट, जो ना एनवायरनमेंट ठीक है ना सिचुएशन ठीक है। 85 एमएलए के चुनाव करवाने की, लेकिन 280 मेंबरान डीडीसी का चुनाव हो सकता है। और सबसे बड़ा फ्रॉड हुआ, आई एम यूजिंग वर्ड फ्रॉड, लेट मोदी फेस मी बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में मामला जाने वाला है। इसलिए मैं आपको एड्रेस कर रहा हूं जैसे कि मैं सुप्रीम कोर्ट में एड्रेस करूंगा कि ये बताइए कि 85 एमएलए के चुनाव करने के लिए आपके पास आब हवा भी नहीं है, हवा भी नहीं है, वेदर भी ठीक नहीं है, और 280 डीडीसी के चुनाव कर रहे हैं। और कमाल देखिए, पहला सबसे बड़ा and you must be surprised that this press conference is arranged here in the press club for the reason that I could speak to you what has happened in the state of Jammu and Kashmir and what is likely to happen in the near future. This is a press release which I have sent. If you like to take a copy of it, or if you would like to have a copy, that we have the copies available. आप हिंदी में थोड़ा बताइए। मेन जी की थोड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस। अच्छा, हिंदी में बोलिए। टू द पॉइंट। मैं आज सोमवार है, 28 तारीख है दिसंबर की, यानी 2020 हमसे जाने वाला है। और ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर में गवर्नर राज भी जो यहाँ पे यूनियन टेरिटरी बनी है वो भी जाने वाली है। मैं आपको सबसे पहले याद दिलाना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने यह वायदा किया था कि मैं बहुत जल्दी जम्मू कश्मीर की स्टेट को बाहर करूँगा। रेस्टोरेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की बात कर रहा हूँ। आज जो मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो ये है कि पैंथर्स पार्टी याद दिला रही है हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म साहब को कि मोदी जी, आपने कहा था बहुत जल्दी जम्मू कश्मीर स्टेट का दर्जा बहाल हो जाएगा। अब 5 अगस्त 2019 को ये
हमारा दर्जा ख़त्म हुआ था, अब भी जारी है। ये कब होगा? मेरा एक प्रश्न ये है, हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म मोदी जी से ये प्रश्न करना चाहता हूँ, ये क्या हुआ और इस दौरान क्या हुआ, हमारे साथ क्या हुआ। मैं डीडीसी इलेक्शन की बात कर रहा हूँ कि असेंबली की इलेक्शन नहीं हुई, जम्मू कश्मीर की स्टेट को रिस्टोर करना और जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन करवाना, ये वायदा था मोदी जी का। ना इलेक्शन हुई असेंबली की, ना ही स्टेट का दर्जा रिस्टोर हुआ। और लेकिन कहते हैं असेंबली की 85 सीट्स हैं असेंबली की, उसके लिए टाइम नहीं है। उसके अलावा आब हवा हमवार नहीं है। लेकिन डीडीसी एक नहीं, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल जो थी वो बन गई 280, 280। रिमेंबर कि मोदी गवर्नमेंट हैज नो टाइम। सिचुएशन एनवायरनमेंट, जो ना एनवायरनमेंट ठीक है ना सिचुएशन ठीक है। 85 एमएलए के चुनाव करवाने की, लेकिन 280 मेंबरान डीडीसी का चुनाव हो सकता है। और सबसे बड़ा फ्रॉड हुआ, आई एम यूजिंग वर्ड फ्रॉड, लेट मोदी फेस मी बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में मामला जाने वाला है। इसलिए मैं आपको एड्रेस कर रहा हूं जैसे कि मैं सुप्रीम कोर्ट में एड्रेस करूंगा कि ये बताइए कि 85 एमएलए के चुनाव करने के लिए आपके पास आब हवा भी नहीं है, हवा भी नहीं है, वेदर भी ठीक नहीं है, और 280 डीडीसी के चुनाव कर रहे हैं। और कमाल देखिए, पहला सबसे बड़ा इंटरनेशनल पैमाने पर जो फ्रॉड हुआ जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, वो ये है कि 8 फेजेस में चुनाव हो रहा है। आपने भी सोचा होगा, मैं हैरान हूँ कि जम्मू कश्मीर के यहाँ बड़े अच्छे अखबार निकलते हैं। आई एम वेरी प्राउड ऑफ द न्यूज़ पेपर पब्लिश्ड इन जम्मू एंड कश्मीर, पर्टिकुलरली जम्मू में। अंग्रेजी में भी हैं, हिंदी में भी हैं, उर्दू में भी हैं। लेकिन कहीं एक एडिटोरियल नहीं आया कि 8 फेजेस में क्यों, 8 फेजेस में चुनाव क्यों हो रहा है, क्या वजह है। आप जो 73rd 74th अमेंडमेंट में जो यहाँ लागू कहती है सरकार, मोदी सरकार के हमने लागू की हैं, तो क्या किसी रियासत में या यूनियन टेरिटरी में ये कानून लागू है कि ये चुनाव जो डीडीसी के हैं, ये चुनाव 8 फेजेस में। मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ बहुत ज़्यादा अन्याय है, जैसे फ्रॉड विद द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। वो मैंने 5 पॉइंट बना के आपके सामने पेश भी कर रहा हूँ इस प्रेस रिलीज में के 5 फेजेस में ये मैं दूंगा भी। तो मैं इसमें 2-3 क्वेश्चन हैं जो मैं हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म को पूछना चाहता हूँ आज। एक वोटर होने के नाते मैं जम्मू कश्मीर का वोटर हूँ। मेरा सबसे पहला पूछना ये है कि 20 डिस्ट्रिक्ट हैं, 10 डिस्ट्रिक्ट जम्मू में हैं, 10 डिस्ट्रिक्ट कश्मीर में हैं, और 10 डिस्ट्रिक्ट में आप चुनाव कार्य कर रहे हैं 8 फेजेस में। और यहाँ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट चेयरमैन जो होगा, वुमेन होगी, उनके लिए रिजर्वेशन देखना। फिर रिपीट कर रहा हूँ, 20 डिस्ट्रिक्ट, 10 कश्मीर, 10 जम्मू। जो कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट हैं, जम्मू के हैं,
एक डिस्ट्रिक्ट जम्मू, मैं एग्जाम्पल देता हूँ, जम्मू रूरल की 7 लाख आबादी है और सांबा की 3.5 लाख। इसी तरह आपके कश्मीर की आबादी अनंतनाग की है 7 लाख और जबकि आपके चीफ मिनिस्टर फरूक साहब की कंस्टिट्यूंसी क्या नाम है जी? नहीं, बडगाम नहीं है। फरूक अब्दुल्ला साहब का एक्स चीफ मिनिस्टर का उसकी आबादी 3.5 लाख। वहाँ भी 14 पर हर एक डिस्ट्रिक्ट को 14 मेंबर दे दिया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑन व्हाट बेसिस? एक डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन जो है 7 लाख है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट की सांबा की या कश्मीर के ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ भी 3.5 लाख है। अनंतनाग की 7.5 लाख है और बडगाम की जो है। देश के निर्माण और उन्नति में सहयोग, आपके हर कदम में आपका हमसफर। कश्मीर टर्बो TMT सरिया। चाहे भूकंप आए या तूफान, सुरक्षित रहें आप और आपका मकान। अपनाइए आपका अपना कश्मीर टर्बो TMT सरिया। ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक